Welcome back again. I'm Brajesh Mohan, and in this video, I'm going to share you or simplify you two most important things. Those are RBI website and business standard. Many a times I am asked this question, कि, sir, what to read from RBI website and what are the things that I need to cover from newspaper or what newspaper to follow. So the second question first, what newspaper to follow? There are three most important business newspaper and two most important general newspaper. Okay, these five are generally followed by most people in the competitive exam circle as well as when they join the organizations. If I have to talk about the business newspaper, the first one is Business Standard, Economic Times, and Live Mint. Most people, even during preparation or after joining the organization, they keep following the Business Standard or ET or Mint. Okay, I personally follow Business Standard and I always recommend this newspaper because it is in a simplified version और थोड़ा easy to understand होता है, इसीलिए मैं ये recommend करता हूँ. Okay, so I would be discussing this particular newspaper only in this particular video. I would be showing you what are the important pages जो आपको पढ़ना होता है. उन पेजेस में भी हार्डली 4 to 5 न्यूज ही होते हैं जो ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसके स्नाइप्स वगैरह आपको लेने होते हैं. क्लियर? On RBI website, hardly 4 things are important. Okay, and we will cover all those 4 things. उसमें से भी कैसे selectively चीजों को करना होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ. तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एंड तक देखना. साथ ही साथ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे इसको आप शेयर भी कर सकते हो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल, डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन टू कंटिन्यू दिस वीडियो. Okay, so our today's topic is business standard. Okay, I have taken today's newspaper which is 17th और इसी से मैं आपको जो है सेलेक्टिवली बताने वाला हूँ कैसे कैसे करना होता है. एंड सेकेंड वन इज आरबीआई वेबसाइट. ओके, बिफोर मूविंग फर्दर, आई एम ऑल्सो रनिंग कोर्सेज फॉर आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड एन, आईआरडीए ग्रेड ए एग्जाम. And my course for current affairs is one of the most followed in a regulatory circle. Or here, this year, I have basically launched a single course for all the regulatory exams like RBI, NABARD, SEBI, IRDA, जो भी है. For all the exams, I have launched a single course and it will cost you around 999. 1,000 रुपए आपको लगेगा. And the validity starts from January 2025 to December 2025 or till the last रेगुलेटरी एग्जाम ऑफ दिस ईयर. ओके, जो भी आईआरडीए का जो भी लास्ट फेज 2 जब भी होगा तब तक के लिए आपका ये वैलिड होगा. एंड इन दिस कोर्स यू गेट द मंथली पीआईबी आर 3 तरह के मैगजीन्स मिलते हैं. पीआईबी एंड आरबीआई सेबी सर्कुलर मैगजीन, जनरल करंट अफेयर्स मैगजीन एंड मंथली एक्सलेंट मैगजीन विच हेल्प्स यू बेसिकली इन building perspective, which perspective help you in writing answers for in RBI grade B or even in IRD or NABARD grade A exam, क्योंकि वहां आंसर राइटिंग भी होता है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंड परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर करंट अफेयर्स. यू डोंट नीड टू लुक एनीवेयर. आपको सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट तरीके से कवर होता है. दीज आर डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल, तो आपको कोई ऐसा नहीं कि ऑनलाइन सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, आई ऑल्सो प्रोवाइड यू 100 मंथली एमसीक्यूज. ये बेस्ट एमसीक्यूज होते हैं जो आपको हर मंथ प्रोवाइड किया जाता है इन पीडीएफ फॉर्म, इन क्विज फॉर्म ऑल्सो. सो फटाफट इसको आप इनरोल कर लो. सो दीज आर द मैगजीन्स दैट यू गेट. 4 ये आपको जो है पीडीएफ मिलेंगे. ओके, 3 मैगजीन के और एक आपको एमसीक्यू पीडीएफ यहाँ पर मिलने वाला है. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन फॉर बिजनेस स्टैंडर्ड. सो दिस इज द बिजनेस स्टैंडर्ड फॉर टुडे. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 अप्रैल का ये आपको जो है मैगजीन है, न्यूज़पेपर है और मुंबई एडिशन है. देर आर 20 पेजेस इन दिस पर्टिकुलर newspaper. Okay, but not all the pages are important, not all the न्यूज आर इंपॉर्टेंट. ये मैं आपको पहले बता दूं, सेलेक्टिवली करना होता है हमें और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज यू नीड टू सेव टाइम ऑल्सो. ओके, तो पहला देखें हम लोग इंडेक्स पेज. जो फर्स्ट पेज होता है, द फ्रंट पेज जिसको बोलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं वही आपको पुट किया जाता है. लाइक द सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, ही हैज गिवन सम इंटरव्यू. ओके, तो आई एम, देखो इनका एक क्वेश्चन आंसर भी चला हुआ है. और द गार्ड्रेल्स इन प्लेस टू चेक फ्रॉड, सेबी चीफ. तो ये पूरा हेडलाइन है तो इसको पढ़ लेंगे बिकॉज सेबी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, इसको हम लोग करेंगे, इसका ये वाला पार्ट, और आगे पेज नंबर 10 में इसका जो एडिशनल पार्ट है वो हम लोग करेंगे. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. जेंसॉल क्राइसिस, अभी एक ब्लू स्मार्ट करके जो एक कैब कंपनी थी उस पर चल रहा है. तो इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस थिंग देन यू कैन रीड इट, बट अदरवाइज आपके लिए कोई करंट अफेयर्स वर्दी उतना नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हो.
कोर्ट मस्ट फ्लैग कैश डील वर्थ 2 लाख और मोर टू टैक्स डिपार्टमेंट। अब देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बैंकिंग सेक्टर या टैक्स फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो है एक अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है, पास किया हुआ है। तो उन्होंने वर्डिक्ट दिया हुआ है, तो ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। ओके, आई विल हैव टू रीड दिस थिंग। तो ये वाला, अब यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि जो फ्रंट पेज होता है उसमें जो आगे के आने वाले पेजेज होंगे उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर दिया होता है। जैसे कि WTO को जो है इसका फोरकास्ट दिया हुआ है, इट इज ऑन पेज नंबर 8, तो मुझे ये करना पड़ेगा। इंडिया के ट्रेड के बारे में पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेली बिफोर फ्रीडम, तो ये सब उतना खास नहीं है, तो ठीक है, मैंने यहाँ देख लिया कि दीज वर द 2 to 3 जो मुझे फर्स्ट पेज पर इंपॉर्टेंट लगे। अब देखो मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई रिमेंबर द सिलेबस, मुझे पूरा का पूरा सिलेबस जो है, जो ESI का सिलेबस है, जो फाइनेंस का सिलेबस है, मुझे याद है। ओके, आई हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर 2 to 3 years, और मुझे ट्रेंड्स भी पता है कि किस तरह के जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो आपको वो फेज 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू से कि ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो मुझे ये समझ में नहीं आता, राइट। अब देखो अभी क्या हुआ, UPI जो है वो आउटेज हो गया था। UPI आउटेज वर देयर, और पूरा का पूरा ट्विटर एंड हर जगह फट पड़ा था, पूरा हर जगह इसके बारे में जो है चीज चल रही थी कि UPI रिलायबल नहीं, ये नहीं है, वो लोग अपना अपना आर्गुमेंट दे रहे थे, पक्ष या विपक्ष दोनों। सो उसी पर जो ये आर्टिकल दिया हुआ है, यू कैन चेक दिस आर्टिकल, ये थोड़ा सा पढ़ के समझ सकते हो कि क्या इशू था। ओके, इफ दे आस्क यू अबाउट राइटिंग एनीथिंग मे बी ऑन ऐसे और मे बी एन आंसर, तो उसमें क्या होता है कि ये चैलेंजेस वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट UPI फेसिंग। तो आउटेज जो है एक मेजर इशू है, ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, क्योंकि आप जब इसको प्रमोट करते हैं बड़े लेवल पर तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होती है, दैट रिलायबिलिटी जब इस तरह के आउटेज होते हैं तो कई लोगों को इससे होता है कि मान लो लोग अब कैश कैरी ही नहीं कर रहा है और UPI आउटेज हो चुका है, हाउ वुड यू मेक द पेमेंट, राइट। तो उसके बारे में समझने के लिए ये पर्सपेक्टिव के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बेसिकली क्या इशू था और उसमें क्या क्या चीज हमें करने की जरूरत थी। अब देखो विप्रो सीज पे होती है, तो सेकंड पेज कंपनीज, इसमें सेलेक्टिवली करना होता है ओनली एक या दो, कई बार आपको SBI वगैरह का कुछ रहता है, मान लो फोरकास्ट वगैरह या उस तरह के कुछ रहते हैं तो ही करना है, या प्राइवेट सेक्टर में कुछ बढ़िया अगर आपको न्यूज दिख गया रिलेटेड जो कि करंट अफेयर्स वर्दी हो सकता है, तो उसको ही करना है। ओके, अब जैसे आर्सेलर मित्र वगैरह क्या दिख रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस फोरकास्ट वगैरह उस तरह के खास होते नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आता आप छोड़ भी सकते हो। करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह में ये चीजें ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो कवर्ड होता है। मामा अर्थ, करंट हेल्थ अवार्ड, लेकमे सनस्क्रीन, ये सब तो ठीक है। महादेव बेटिंग ऐप, ये सब कोई खास मुझे नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ स्टार्टअप्स के लिए लिया हुआ एक आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ छपा हुआ है कि टाइटर नॉर्म्स राइजिंग कंप्लायंस फेलियर ड्राइविंग स्क्रूटनी फॉर स्टार्टअप्स। लाइक आई सेड कि जो ब्लू स्मार्ट वाला अभी जो क्राइसिस चल रहा है, ब्लू स्मार्ट का अगर आप पढ़ोगे तो इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैब सर्विस, स्पेशली EV बेस्ड था, पूरा ग्रीन को प्रमोट कर रहा था। बट नो इट इज फेसिंग लॉट्स ऑफ हर्डल्स, काफी सारे इसमें जो है वो एक तरह से कंप्लायंस फेलियर की रिगार्डिंग आपको यहाँ पर आ रहे हैं कि सीन्स बन रहा है। तो वैसे केस में जो है इसको समझने के लिए आपको उसको पढ़ सकते हो और उससे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टअप भी एक इंपॉर्टेंट अपने लिए टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत। एंड वहां पर आपको स्टार्टअप पर भी जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट स्टार्टअप्स आर फेसिंग टुडे। Okay, importance and challenges are very important for any segment. तो what are kind of challenges that startups are facing? तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एवं नॉर्मल मॉनसून है कोई, फिर तीसरा पेज भी आपको पेज नंबर 2 and 3 आर फॉर बेस्ड ऑन कंपनीज। इसमें से आपको सेलेक्टिवली करना होता है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट सा मिल गया तो वी विल सी, अदरवाइज हम लोग जो उसको इग्नोर करेंगे, हम लोग उसमें से कुछ नहीं करेंगे। ओके, पेज नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी एंड पब्लिक अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें देखो सरकार के जो इकोनॉमिक अपडेट्स होते हैं, पॉलिसी अफेयर्स होते हैं, वो आपको दिया होता है। ओके, स्मार्ट लाउडेस्ट एक्सपोर्ट हुआ है स्मार्टफोन का। ओके, ट्रेड डिफिसिट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। JD वेंस जो है ही कैन विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक, गोयल साहब कुछ बोले हैं, तो इसमें से आपको सेलेक्टिवली खोजना होता है कि कौन सा आपके एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको आपको करना होता है, राइट। देन अनदर नेक्स्ट पेज वुड आल्सो बी बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंड पब्लिक अफेयर्स। 2 पेज आपको, 2 या 3 पेज आपको इकोनॉमी एंड पब्लिक अफेयर्स पढ़ता है, 2 पेज आपको जो है वो कंपनीज पढ़ता है, और एक पेज आपका फर्स्ट पेज तो फ्रंट पेज होता ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे अभी इंडेसेंट जो है ये बहुत ज्यादा इंडेसेंट क्राइसिस भी था, आई हैड पोस्टेड आर्टिकल ऑन दिस थिंग कि इंडेसेंट में क्या हुआ।
पीपल आर ऑल्सो ब्लेमिंग आरबीआई फॉर दिस थिंग कि आरबीआई ने यहाँ पर जो है सही डिसीजन नहीं लिया था, या आरबीआई की यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही थी। पीपल आर सेइंग दैट थिंग ऑल्सो। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंड इन इंडसेंड। यह एक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है महाराष्ट्र का, उसमें भी क्या हुआ, ये चीज को आपको समझने के लिए यू कैन रीड माई आर्टिकल ऑन लिंक्डइन, या उसको मैं ग्रुप में भी टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूँ, बट इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर क्या हुआ था यहाँ पर। अब देखो, जो सेबी चेयरमैन थे उनका यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, तो ये वाला पेज 1 से जो है ये वाला आप पढ़ सकते हो। ये वाला भी आपको वहां पर ऊपर में जो एससी का रूलिंग था, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था, उसी का पार्ट है ये दोनों आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट था। ये सब कोई हाँ, जस्टिस बी आर गवई टू बी नेक्स्ट सीजीआई। 14 मई को उनका स्वेरिंग हुआ, फ्रॉम 14 मई ऑनवर्ड्स ही कुड बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जो है कटिंग्स ले लेंगे इसका। अब देखो, यूपीआई आउटेज जो मैंने बोला था, आरबीआई गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका वाला पार्ट फ्रॉम फ्रंट पेज से जो है पेज 1 से ये वाला यहाँ पर पार्ट था, इसको भी आपको लेना पड़ेगा। No, there is world. ये जो है, these were the 7 pages, 3 pages of public and economy affairs, 2 pages of companies, and first the front page. So these were the 6 pages that you need to focus more. Apart from that, you can also check out the world page. World page में क्या होता है कि there are some reports, economic reports from UNCTAD, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब के कई बार आपको फोरकास्ट वगैरह आपको वर्ल्ड पेजेज पर होते हैं। ओके, दो आर अवेलेबल ऑन वर्ल्ड पेजेज ओनली। तो उसके लिए आपको ये पेज चेक करना पड़ेगा। तो डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पर काफी कुछ बोला हुआ है, डब्ल्यूटीओ का फोरकास्ट आया हुआ है, और ऑल द फोरकास्ट आर देयर इटसेल्फ ऑन दिस पेज, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो है ट्रम्प एंड ट्रेड आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ओपिनियन भी आपको चेक करना होता है। ओके, दिस पेज यू नीड टू डू सेलेक्टिवली, इसमें जो अपने काम का वो लेंगे, बाद बाकी हम लोग छोड़ देंगे, इसमें से हम लोग डाटा पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट कर लेंगे कि डब्ल्यूटीओ ने क्या बोला हुआ है, क्या क्या फोरकास्टेड है। दैट्स ऑल वी नीड बेसिकली। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द ओपिनियन पेज, ओपिनियन पेज में हम लोग जो है देखेंगे कि बैंकिंग रिलेटेड कुछ मिल रहा है, तो यहाँ से भी दोनों साइड देखना है ओपिनियन पेज का, इधर भी 2 आर्टिकल्स होते हैं और इधर भी 2 आर्टिकल्स होते हैं, इसमें से देखना है कि क्या कोई अपने काम का है क्या। ट्रम्प एंड ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, इट इज वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक, एंड फॉर नेक्स्ट 90 to 120 days, 3 to 4 मंथ ये आपको बर्निंग रहने वाला है। ओके, एंड ट्रेड पॉलिसीज इन आवर सिलेबस, जो टैरिफ है वो भी अपने सिलेबस में अंडर डब्ल्यूटीओ टैरिफ, वी नीड टू कवर टैरिफ as part of economics syllabus. Okay, and trade policy is also in our syllabus in economics, तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट होता है, तो यू विल हैव टू कवर दिस थिंग। इसके बारे में आपके पास जो है अच्छा खासा कंटेंट रेडी होना चाहिए। नो, नॉट ऑल द आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, आप क्या करो सेलेक्टिवली उस पर जो कंटेंट अपने लिए रेडी कर लो। यू नो दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, तो आप जो भी मिलता है आप इंटरनेट वगैरह से वो थीम पर जो है पूरा एक फॉर्डर रेडी कर लो। यू डोंट नीड टू रीड ईच एंड एवरीथिंग एवरी टाइम। क्लियर? नेविगेटिंग द टैरिफ सब देख लो, सब कुछ उस पर पोस्टेड है, तो हर बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। या यू कैन रीड बिकॉज दी समटाइम्स दे बेसिकली पिक दिस एंड पुट यू इन आइदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रीसी राइटिंग, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो वो सब कई बार आपको ये सब चीजें भी प्रीसी से आती है, यही चीजों पर आपको प्रीसी लिखने आता है। यू कैन प्रैक्टिस प्रीसी राइटिंग। सो दैट्स ऑल यू हैव, दीज आर द 7 pages, 7 to 8 pages that you need to cover in business standard. Okay, so that was the business standard for you. These are the things that you need to cover. I hope it was clear. Now I'm sharing my screen for RBI website. This is the RBI website for you. Here you have to cover 3 to 4 things. The first one being notifications. Okay. Second one is press releases. Okay. And third is speeches. There is another thing, publications, but hardly 4 publication. In my previous shorts, I already suggested that कि RBI पर these are the report that you need to cover. मेरा shorts आपने देखा होगा, what to cover in reports, उसमें मैंने mention किया हुआ ये चीजें। So there are hardly 4 reports, 2 biannual, 2 annual. दो जो है 6 month वाला है, और आपको 2 annual वाला रिपोर्ट है, वो आपको बस 4 रिपोर्ट करने होते हैं। सो यू डोंट नीड टू चेक इट ऑल द डेज, या हमेशा करना नहीं होता। ऑल द टेलीग्राम चैनल्स पोस्ट दिस रिपोर्ट्स व्हेनेवर दे कम। ओके, तो कोई उसको करने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास कौन सा आ गया, अपने पास स्पीचेज इंपॉर्टेंट है, अपने पास प्रेस रिलीजेज इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है। ओके, वन बाय वन करके सबको चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशंस पर जाता हूँ। सो इन नोटिफिकेशंस इट इज बेसिकली सर्कुलर्स। यू सी, अगर जो मैं आपको मैगजीन देता हूँ, आरबीएन से भी सर्कुलर का जो मैगजीन में प्रोवाइड करता हूँ, उसमें आप देखते होंगे कि यू हैव सर्कुलर्स ऑल्सो, आई पोस्ट सर्कुलर्स ऑल्सो, एंड देर आर न्यूज ऑल्सो, राइट? वहां पर न्यूज भी होता है। सो न्यूज आर बेसिकली प्रेस रिलीजेज, द प्रेस रिलीजेज आर बेसिकली न्यूज। ओके, एंड नोटिफिकेशंस आर बेसिकली circulars.
These circulars could be master circulars also, master directions also. Okay, you can see over here master direction, master circular, draft circulars. These are the three things that they basically post over here, and these are available on a monthly wise. Sorry, आप देख सकते हो ईयर वाइज 2016 से सारा का सारा दिया हुआ है. इफ यू वांट टू चेक आउट, आप जनवरी का भी देख सकते हो. तो जनवरी के जितने भी होंगे इतने सारे सर्कुलर्स आए हुए थे. नॉट ऑल द सर्कुलर्स आर इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिवली इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द अपडेट्स ओनली, सो ओनली फ्यू आर इन द न्यू वर्ड 1, और ये जो अपने काम का होता है, सिलेबस से रिलेटेड होता है. देन कम्स द फरवरी, आप देख सकते हो. मार्च के भी आप देख सकते हो. we when we when we create our magazine for PIB and RBI SEBI circulars, we directly do it from here. हम लोग कोई न्यूज़पेपर वगैरह से या कहीं पर इधर उधर से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं. we go through these वन बाय वन, एंड यहाँ से हम लोग चेकआउट करके सारा का सारा क्रिएट करते हैं. तो अगर आप नहीं भी कर रहे हो ये वेबसाइट को रेगुलरली तो भी फाइन है, इट्स फाइन. इफ यू आर डूइंग आवर मैगजीन तो उसमें सारा कुछ जो है यहीं से कवर होता है, राइट. तो अभी जैसे मैं अप्रैल का देखूं तो अप्रैल में इतने सारे, और 1 अप्रैल को एज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, सो लॉट्स ऑफ सर्कुलर्स गेट अपडेटेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द फाइनेंस बिल ऑफ द गवर्नमेंट, या जो नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल के जो प्रपोज होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें चीजें अपडेट होती है. तो यू कैन सी ओवर हियर ऑन 1 अप्रैल लॉट्स ऑफ थिंग्स गॉट अपडेटेड. ओके, तो अप्रैल वाला में अपने पास काफी कुछ होने वाला है, आने वाला है मैगजीन्स में. ये तो हो गई आपको नोटिफिकेशंस की बात. अंदर नोटिफिकेशंस व्हाट आर देयर्स, देयर आर सर्कुलर्स, डायरेक्शंस एंड मास्टर सर्कुलर्स. व्हाट आर मास्टर सर्कुलर्स? मास्टर सर्कुलर्स आर, देखो अब सर्कुलर्स क्या होता है कि लेट सपोज द आरबीआई रिलीज वन पर्टिकुलर मास्टर सर्कुलर, या पूरा मास्टर सर्कुलर में चैप्टर वाइज काफी कुछ हर चीज को डिटेल में दिया रहता है, राइट. एंड लेटर ऑन दे अपडेट ओनली सम पार्ट, मतलब एक या दो चीज को उन्होंने अपडेट किया, तीन चीज को अपडेट किया. सो दे ब्रिंग सर्कुलर्स, कीप ब्रिंगिंग सर्कुलर्स. But after 2 years or maybe 3 years, they think that lots of circulars have come in between. Okay, so they update the master circular. तो कुछ भी जब नया आएगा तो मास्टर डायरेक्शन पहले ड्राफ्ट आता है. अगर कुछ फर्स्ट टाइम आएगा तो ड्राफ्ट आएगा, उस पर कमेंट लिए आते हैं, पब्लिक कमेंट्स एंड बैंक के कमेंट्स आपको लिए आते हैं. बेस्ड ऑन द कमेंट्स ये आपको सर्कुलर ये इफेक्टिव हो जाता है. लेट्स सपोज इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, तो वो इफेक्टिव डेट हो जाता है. उस दिन से वो सर्कुलर बन जाता है, मास्टर सर्कुलर, मतलब वो गाइडलाइंस बन जाता है बैंक के लिए. ओके, क्या जिसके लिए भी लॉन्च हुआ है, जारी किया गया है. तो एक बार गाइडलाइंस बन गया, अब उसी में बार बार अपडेट होते रहेगा, छोटे छोटे अपडेट्स होते रहेंगे. जब कुछ दिन बाद ढेर सारे अपडेट्स हो जाते हैं तो फिर से उसको मास्टर सर्कुलर को अपडेट कर दिया जाता है. तो फिर से एक नया मास्टर सर्कुलर आता है, उसमें चैप्टर वाइज हर चीज को एक्सप्लेन किया जाता है. इसको एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ. अभी रिसेंटली जो है, मैं मार्च का किया था, राइट. तो हाँ, इसमें देखना आरआरबीज के लिए जो है प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला मास्टर सर्कुलर होगा, या मास्टर डायरेक्शन रीजनल रूरल बैंक के लिए आपको यहाँ पर है. अब देखो ये क्या था कि इसमें काफी सारे सर्कुलर्स वगैरह हो गए थे आरआरबीज के रिगार्डिंग, जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं, जो कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह के नॉर्म्स होते हैं. सो लॉट्स ऑफ हैड ऑलरेडी कंपाइल्ड, सो दे बेसिकली क्रिएटेड अ सिंगल मास्टर डायरेक्शन, एंड यू कैन सी ओवर हियर दे हैव डिड इट इन चैप्टर वाइज. ओके, यहाँ पर चैप्टर वाइज दिया हुआ, ठीक है. यही मास्टर होता है. अगर मैं सर्कुलर में दिखाऊं तो चैप्टर वाइज नहीं होगा. अब मैं आपको दिखाता हूँ रिवाइज. दिस इज ए सर्कुलर, इसमें चैप्टर वाइज है, नो इट्स नॉट इन चैप्टर वाइज. तो जो जो चीज चेंज करना था डायरेक्टली यहाँ पर चेंज करके दे दिया. ओके, वंस यू बिकम ऑफिसर्स यू वुड बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स. तो यही चीज आपको करना होता है, ये सभी आपके जॉब के पार्ट होते हैं इफ यू गेट इनटू द डिपार्टमेंट जो ये चीज देख रहा है. ओके, तो ये तो हो गई बात नोटिफिकेशंस की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेस रिलीजेज. जो भी प्रेस रिलीज होगा, वेन एवर देयर आर समथिंग, तो जो भी होता है उसको आरबीआई रिलीजेज, बीइंग ए ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे रिलीजेज द प्रेस. ओके, ये प्रेस नोट जारी किया जाता है. जो मीडिया डिपार्टमेंट होती है वो प्रेस रिलीज जारी करती है कि वी डिड दिस थिंग, वी डिड दैट थिंग. ये हर रोज का आपको आता है जब भी कुछ होता है. तो यू कैन सी ओवर हियर इट इज ऑन अ डेली बेसिस, आपको डे बेसिस पर ये दिया हुआ है. जब भी कुछ होगा ऑन एन एवरेज डेली आपको ढेर सारे प्रेस रिलीज आते हैं. तो यहाँ पर से आप देख सकते हो, राइट. अब इसमें से जैसे अगर मैं मार्च का देखूं तो उसको सेलेक्टिवली, इसमें काफी सारा मॉनेटरी पेनल्टी वगैरह दिया हुआ है. सो नॉट ऑल द इम्पोर्टेंट, तो वी नीड टू ग्लांस थ्रू इट, और मैं यही करता हूं आपके मैगजीन बनाने से पहले. सो ऑप्शंस, अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि इंडिया इंटरनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन इन 2024, तो ये मुझे देख रहा है कि दिसंबर का भी 3 महीने के डिले पर ये डाटा आता है. तो आई वॉन्ट बी डूइंग इट ऑन एवरेज मंथली बेसिस. मैं एग्जाम से पहले एक बार देख लूंगा, जून का या जुलाई का मैं देख लूंगा, दैट वुड बी सफिशिएंट, राइट. तो मैं उसको नहीं करने वाला हूँ. ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंटर सिक्योरिटीज, इससे कुछ मुझे खास यहाँ मिलने वाला है नहीं कि कौन कौन सा ऑक्शन वाइज पे क्वेश्चन ज्यादा कुछ बनता नहीं है. ओके, तो या बट देयर कुड बी टर्म लाइक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होता है उसके लिए आप देख सकते हो. मिनिमम बिड साइज क्या होता है वो आप देख सकते हो. सो जस्ट टू चेक आउट यू कैन सी द न्यूज क्या था इसमें और कितना सरकार कर रही है, उसको आप देख सकते हैं. टर्म्स को समझने के लिए यू कैन चेक आउट, बट ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ना. यहाँ पर एक देख रहा हूँ कि ये एक है स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स.
तो ये मैं ओपन करता हूँ एंड आई कैन सी ओवर हियर देयर इज शॉर्ट अपडेट बट समथिंग हैज चेंज्ड. Okay, for standalone primary dealers, something has changed and it has increased from 10,000 crore to 15,000 crore. I did not get anything, so what would I do? मैं इसको पूरा का पूरा कॉपी करूंगा. I copied, right? मैं जाऊंगा अब ग्रॉक भाई साहब के पास. बट ग्रॉक भाई साहब क्या करेंगे, मेरे से पूछेंगे कि आर यू ह्यूमन. यस आई एम. आई वुड पुट ओवर हियर. देर आर, व्हेन यू गो टू ग्रॉक, तो आपको क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजें डालनी होती है. ओके, whenever you want to ask anything to AI, you need to put something, certain thing, like act as an expert and do the research for me. Do the research. When you write do the research for me, it means they will crawl the, it will crawl the website, it will crawl the web, basically internet को crawl करेगा. Do the research for me and tell me about the above topic as a teacher, as an Indian teacher, in Indian context, Indian, with Indian example, with Indian business example. Okay, explain the topic. Question is, ensure the explanation is easy to understand with example. It should mix up casual and professional so that it look like a human content. The tone भी आप दे सकते हो. Okay, now as I put the do the research for me, so it crawled 25 websites. You can see over here, it crawled 25 websites. और उस पर इसने मुझे बताना शुरू किया कि व्हाट इज बेसिकली दीज थिंग्स, व्हाई डज इट मैटर, क्या होता है, वो हर चीज को मुझे बता रहा है. तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा थोड़ा बहुत पढ़ के कि हाँ भाई क्या होता है ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, क्या होते हैं, क्यों बढ़ाया गया है, व्हाट वाज द नोशन, व्हाट वाज द पर्पस, ये सब कुछ मुझे. तो व्हाट वाज चेंज, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस चेंज. ओके, व्हाट वी टू हैव द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंज, वी नीड टू नो ऑल दीज थ्री थिंग्स. क्लियर? तो यहाँ पर मुझे पूरा पता चल जाएगा. तो ये था आपको ग्रॉक भाई साहब की कहानी. ये क्लियर है? तो इसी तरह से आपको करना होता है. नो आई बेसिकली स्क्रॉल फर्दर, तो मैं देख रहा हूँ पेनल्टी पेनल्टी 31 डेज कोई काम का नहीं है. या देयर इज अनदर मंथली डाटा बट आई डोंट नीड टू कवर दिस थिंग नाउ. हियर आई सी वन पेनल्टी विच इज समटाइम्सली नॉट ऑन कॉपरेटिव अनदर. ये थोड़ा सा अलग सा है. ये महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस पर था एंड आई ऑल्सो सॉ दिस न्यूज इन बिजनेस स्टैंडर्ड लास्ट डे. तो आई थॉट कि लेट्स चेक आउट व्हाट इट इज बेसिकली. तो मैं इसमें देखता हूँ कि क्या है कि दे हैव पेनल्टी पुट पेनल्टी, और ये केवाईसी के कारण दिया गया ड्यू टू केवाईसी फेलियर्स. एंड what was the provision to put the penalty? So the RBI draws its power from the National Housing Bank Act and it was under section 52A. So RBI under the provision of section 52A this penalty was put. तो उसका नोशंस वगैरह भी यहाँ पर दिया हुआ है. तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ये मैंने देख लिया थोड़ा सा. लेटर आई स्क्रॉल्ड एंड कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला. लार्ज बैंक कुछ नहीं मिला. इसी तरह से आपको स्क्रॉल करके देखना होता है. यही आपको चेकआउट करने होते थे. ये हो गए नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज और पब्लिकेशन, तो अभी देखना नहीं है. तो अपने क्या देखना है, स्पीचेज. स्पीचेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी वेबसाइट या न्यूज़पेपर वगैरह या मैगजीन में भी नहीं कवर करता हूँ. ये आपके लिए है, डू इट योर सेल्फ वर्क है. दिस इज डू इट योर सेल्फ, कंप्लीट डू इट योर सेल्फ वर्क है ये. दिस इज DIY, डू इट योर सेल्फ. दो वी समटाइम्स प्रोवाइड यू सम शॉर्ट्स ऑन दिस थिंग इन कोर्सेस. स्पेशली मैं कोर्स में आपको थोड़ा बहुत कभी कभी मैं चैनल पर मतलब पेड ग्रुप में डालता हूँ, बट इट नीड टू बी डन बाय यू ओनली. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है कि कई सारे आपको स्पीच, जो आपको आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, आप आरबीआई के गवर्नर्स हैं, दे बेसिकली पार्टिसिपेट इन सम मीडिया कॉन्फ्रेंसेस. वो कहीं पर जाते हैं. ओके, या कहीं पर मान लो कोई कॉन्फ्रेंस, या मोस्टली कॉन्फ्रेंसेस, दीज कुड बी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस, सम इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्रेंसेस, वहां पर जाना और वहां पर दे पुट सम स्पीचेज, दे गिव सम स्पीचेज एज पार्ट ऑफ देयर बीइंग अ चीफ गेस्ट और बीइंग गेस्ट ऑफ ऑनर. तो जो भी होता है, तो दे बेसिकली गिव सम स्पीचेज और उसी पार्ट में ये स्पीचेज आते हैं. उसमें कई तरह के वो चीजें बोलते हैं कि ये हम कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन दिस एंड दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन सर्टेन टॉपिक्स. कुछ टॉपिक्स पर होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होते हैं. तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, इसका रोल क्या है, बाय रीडिंग दिस टॉपिक बेसिकली, और यू कैन डायरेक्टली कॉपी दिस होल टॉपिक, करो उसको चैट जीपीटी या ग्रॉक पर डालो और आस्क इट टू गिव यू, उसको बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिखो और बोलो कि आपको जो है इस पर की पॉइंट्स देने के लिए, व्हाट हैज बीन द की पॉइंट्स इन दिस स्पीच. This is the speech of this particular thing, and I want you to give the key point, do the research for me, and give me the key points of this particular speech. तो वो चीज आपको मिल जाता है. तो वो समझना होता है कि क्या क्या आरबीआई उस पर्टिकुलर
थीम के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या क्या आरबीआई कर रहा है, आरबीआई गवर्नर के मुंह से आपको वो समझना होता है। तो उससे आपको कई तरह के कीवर्ड्स, की पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं, विच यू कैन जनरली यूज इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। या कई बार क्या होता है कि यही स्पीचेज वगैरह आपको जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। दे ऑल्सो कैन आस्क यू सम क्वेश्चन ऑन दिस थिंग्स। ओके, ये आपको फेज 2 में ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव में भी हो सकता है। सॉरी फॉर माई हैंडराइटिंग, मैं माउस से लिख रहा हूँ, पेन टैब यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। ओके, और ये आपको इंटरव्यू में भी होता है, इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है आपको स्पीचेज के बारे में। तो ओके, तो ये था आपका स्पीचेज, ये 3 से 4 चीज यही है। सो या वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, देयर इज वन मोर थिंग, आरबीआई एफएक्यूज। Fourth thing, which is most important, which you should basically do, it is the RBI FAQ. It is basically an explainer articles on question in question answer format for if anything RBI feels that need to be explained whenever they basically launch some initiatives, they launch some guidelines, they do anything important. तो उसमें क्या होता है कि they also put some explainer articles या उस पर कुछ question answer format है। तो these are called frequently asked questions. These are called frequently asked questions. राइट, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उसके अंदर ढेर सारे एफएक्यूज आए हुए हैं। यू कैन सी ओवर हियर ऑन अप्रैल 1 वन एफएक्यूज वर पोस्टेड, ऑन अप्रैल 1 अनदर एफएक्यू वर पोस्टेड, March 25 को भी कोई पोस्ट किया गया था। So similarly, you can see over here there have been lots of FAQs like retail direct scheme. It has been asked in 15 marker question in RBI grade B phase 2 scheme. Sovereign gold bond पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, but these are not so important in the current context, not anymore. But there are new ones. मैं ये नहीं बोल रहा कि यही करना है, जैसे कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर देखो नया वाला पोस्ट किया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको वो पढ़ने होते हैं। जब भी आप फ्री टाइम में, जो इन योर फ्री टाइम यू कैन रीड दीज FAQ, जब भी आपको जो इंपॉर्टेंट लगे, जो सिलेबस वर्दी लगे, उसको आप पढ़ सकते हो। ओके, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू इन योर फ्री आवर्स। क्लियर? तो ये वाला एक FAQs वाला सेगमेंट जो है ये आप कर सकते हो। ये 4 चीज करनी है। पांचवा जो है, जो पब्लिकेशंस, वो आपको नहीं करना है, इसके लिए समरी वगैरह आपको मिल जाते हैं। हालांकि जब जरूरत होती है, जो एनुअल रिपोर्ट है, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट है, वो हम लोग खुद बोल देते हैं कि ये पेज आपको कोर्सेज में, ये पेज आपको पढ़ने हैं, ये आपको फुल जो है खुद पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए। ओके, सो दैट वाज ऑल ऑन बिजनेस स्टैंडर्ड एंड आरबीआई वेबसाइट। आई होप कि ये सभी चीजें आपके लिए क्लियर हो चुकी हैं, ये सभी चीजें आपको जो है नाउ यू हैव an idea about कि what you are supposed to do on RBI website and business standard. Guys, believe me, ऐसा नहीं होता कि ये एकदम से मैं बोल दिया आपको समझ में आ जाएगी, आपको करना होता है। 10 दिन 15 दिन बाद में भी यू कैन गेन सम एक्सपर्टीज, और थोड़ा सा मैंने बोला कि जैसे PYQs को समझो, सिलेबस को समझो, एंड देन you would be able to eliminate more and more information, more and more important information for you. Okay, so it's not a one day work, आपको थोड़ा टाइम लगता है, बट आफ्टर सम टाइम यू वुड गेट दैट एक्सपीरियंस, और उसके माध्यम से आप ये चीजों को अच्छे से कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने काफी आपकी ये चीज जो मैंने सिंप्लीफाई आपके लिए कर पाया हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।